हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम क्लास करेंगे 8th का शुरू सिलेबस मैथ्स का। उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है रेशनल नंबर्स। बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा। इसकी गारंटी कौन देगा? स्टूडेंट वाला देगा। कौन देगा बेटा? स्टूडेंट वाला देगा। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा नेचुरल नंबर्स। इसको ध्यान से पढ़ लो, 9th में वापस आएगा। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो बेटा नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जिनको 1 से शुरू करते हैं, 2, 3, 4 कंटिन्यू आगे तक कहाँ जाए? इन्फिनाइट तक। कहाँ तक जाए? आगे इन्फिनाइट तक। उन सारे नंबर्स को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। सेकेंड पे हमारा टॉपिक है होल नंबर। क्या है बेटा? होल नंबर्स। होल नंबर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। ये 0 से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? 0 से। 0, 1, 2, 3 आगे जाके इन्फिनाइट तक। ठीक है। थर्ड टॉपिक है हमारा इंटीजर। थर्ड टॉपिक क्या है हमारा? इंटीजर्स। इसको बेटा कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। कैपिटल जेड से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि एक ग्रीक वर्ड होता है जेलेन। जेलेन से ये बनता है इंटीजर। लेकिन इतना तुमको याद नहीं करना, अभी तो तुम याद रख लो इंटीजर क्या होता है। जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स यानी 0 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3 आगे इन्फिनाइट, और इधर -1, -2, -3 आगे जाके माइनस का इन्फिनाइट तक। यानी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं तो सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है रेशनल नंबर्स। क्या है? रेशनल नंबर्स। तो बेटा रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको अपन किस भी फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हो? p/q लिखा हो, तो अपन क्या पढ़ेंगे? p/q की फॉर्म में। दोस नंबर्स which can be written in the form of p/q where q not equals to 0 and p and q are इंटीजर्स। तो बच्चे रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको अपन p/q की फॉर्म लिख सकते हैं, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 होता है और p एंड q आता है इंटीजर्स। नहीं समझ में आया ना? लैंग्वेज से आप बताएंगे एग्जांपल के साथ। तो मैं ऊपर इधर एग्जांपल ले रहा हूँ। पहला तो अपन को क्या लिखना? p/q की फॉर्म में। पहले क्या लिखना अपन को? p/q की फॉर्म में। तो मान लो अपन मेरा क्या है? 2/3। तो ये मेरा हो गया p और ये मेरा क्या हो गया? q। इसमें ध्यान से देखो, q अपना क्या होता है? 0 से हमेशा बड़ा होता है। 0 के बराबर नहीं होता है। 0 से छोटा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 से बराबर नहीं हो सकता। अब अगर 0 के बराबर कर दिया सर, तो अगर 2 के नीचे 0 लगा लिया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इन्फिनाइट हो जाएगा, जो कि रेशनल नंबर नहीं होता, जो कि रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो बच्चों एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो मेरे को बताओ 3 नंबर लिखा हुआ है, क्या ये रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा? कमेंट में जरूर बताएं, क्या 3 रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? अगर मैं 3 के नीचे 1 लगा लूँ तो ये मेरा क्या हो गया? p हो गया। ये मेरा क्या हो गया? q हो गया। समझ में आया? यहाँ तक लिख लो, आगे अगला टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों रेशनल नंबर खत्म होने के बाद हमारे पास कुछ 2-3 लॉ होते हैं, फिर ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो पहला लॉ है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के अंदर 2 नियम है, जिसमें पहला नियम है a + b = b + a, a × b = b × a। सर ये क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। क्या लेके समझाएंगे अपन? एग्जाम्पल। ठीक है। मान लो a की वैल्यू मेरी है 2 और b की वैल्यू कितनी? 3। तो प्लस वाला, अभी पहला कौन सा नियम लगा रहा हूँ? प्लस वाला लगा रहा हूँ। इस वाले नियम को बारी बारी से, इसको एडिशन कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं और इसको मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो पहला वाला एडिशन वाला लगा रहा हूँ, a + b = b + a। तो वैल्यू पुट कर दो, 2 + 3 = 3 + 2। दोनों का आंसर क्या आएगा? 6। आया कि नहीं आया? दोनों बराबर है ना?
इधर भी 6 आया, इधर भी 6 आया, इसलिए इसको पहला कहते हैं एडिटिव कम्यूटेटिव लॉ। इसको क्या कहते हैं, पहले वाले फॉर्मूले को एडिटिव कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। दूसरा लॉ होता है मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव लॉ, मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव लॉ। इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं, a मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई ए। दोनों का आंसर फिर से क्या आ गया, 6 आ गया। दोनों का आंसर फिर से क्या आ गया, 6 आ गया। अब सर कह रहे हैं कि आपने प्लस और मल्टीप्लाई क्यों लिया कम्यूटेटिव में, माइनस और डिवाइड से क्या दुश्मनी है? तो बेटा माइनस और डिवाइड से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर माइनस और डिवाइड अगर इसमें किया तो आंसर क्या हो जाएगा, बराबर नहीं आएगा। उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अभी इधर देख लो, जैसे a माइनस बी करेंगे और इधर b माइनस ए करेंगे, तो 2 माइनस 3 करेंगे और 3 माइनस 2 करेंगे। इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1 इक्वल टू 1। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, इसलिए सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ में नहीं आता। डिवाइड का देख लो, 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2 है ना, इसकी वैल्यू आएगी 0.9 ऐसे कुछ आएगा, 0.6 आएगा, सॉरी 0.6 आगे कंटिन्यू चलेगा। और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1.5। क्या ये दोनों बराबर है क्या? नहीं, इसलिए सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव लॉ के अंदर नहीं फॉलो किया जाता। समझ में आया? अरे क्लियर है? चलो अगला हमारा नियम है एसोसिएटिव लॉ। अगला कौन सा नियम है? एसोसिएटिव लॉ है। इसके भी वही दो फॉर्मूले हैं, पहला एडिटिव एसोसिएटिव लॉ और दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव लॉ। इसके अंदर भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वाला लॉ नहीं लगता। पहला है कौन सा, एडिटिव एसोसिएटिव लॉ। इसका भी एग्जांपल लेते हैं, a की वैल्यू 2 ले लो, b की वैल्यू 3 ले लो और c की वैल्यू 4 ले लो। तो पुट करो, देखो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 प्लस 4। तो 2 पहले ही ब्रैकेट सॉल्व करो, 3 प्लस 4 कितना होता है 7, तो प्लस का 7 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 5 प्लस का 4, 7 प्लस 2 कितना होता है 9, इधर 5 प्लस 4 कितना होता है 9। आ गया ना सेम? तो ये रूल फॉलो करता है। दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव लॉ। इसका भी एग्जांपल लेके चलेंगे, वही a की वैल्यू रख दो, इसी को लेके चलो है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। a की वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू होगी 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। अब देखो 2 पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 3 4 जा कितना होता है 12, 2 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू 2 3 जा कितना होता है 6 मल्टीप्लाई 4, 12 2 जा कितना होता है 24 और 6 4 जा कितना होता है 24। आ गया ना सेम फिर से? तो एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ तुमको क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे कोई इक्वेशन दे देंगे कि इसमें कौन सा नियम लग रहा है नहीं लग रहा है, ये तुम्हें आपको देख के पता लगाना है, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। उसके बाद दो छोटे से नियम और है, रोल ऑफ 0 और रोल ऑफ 1। इसका क्या है, रोल ऑफ 0 का a प्लस 0 करोगे या फिर 0 प्लस a करोगे इक्वल टू हमेशा क्या आएगा a आएगा, इक्वल टू हमेशा क्या आएगा a आएगा। एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं, इधर इसके पास में इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। मान लो a की वैल्यू मैं रख लेता हूँ 2, तो 2 प्लस 0 करूँगा या फिर 0 प्लस 2 करूँगा, आंसर में से क्या आएगा 2 आएगा। आंसर में से क्या आएगा बेटा 2 ही आएगा। उसके बाद है रोल ऑफ 1। इसका भी एग्जांपल लेके देख लेंगे। a की वैल्यू 2 रख लो, यानी 2 को मैं मल्टीप्लाई 1 करूँगा या फिर 1 मल्टीप्लाई 2 करूँगा, हमेशा आंसर क्या आएगा 2 आएगा। इसलिए ये दो नियम छोटे से भी याद कर लो। इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 1 होता है कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो या फिर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना। अगर अच्छे से समझ में आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।